आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ ब्यूटीफुल सी लेयर स्लीव। इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से मैंने इस वीडियो में बना करके दिखाया है। इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो आज की वीडियो में हम इसका ही फुल ट्यूटोरियल देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले आपने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा लेना है। 4 फोल्ड बिछाने के बाद आपने फैब्रिक को ट्रायंगल में इस तरीके से मोड़ लेना है, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो आपने बराबर सा बिछा लेना है। अगर आप सही से नहीं रखोगे तो ये जो फैब्रिक है वो आपका खींच सकता है, तो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने बिछा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे बिछा लिया है। इसके बाद सबसे पहले आपने मार्किंग करनी है। तो यहाँ साइड से हम लेंगे, जैसे हम स्लीव्स में 2.5 इंच या 3 इंच हम डाउन रखते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने रखेंगे 2.5 इंच। ये देखिए आप 3 इंच तक रख सकते हैं, 3 इंच से ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने रखा है 2.5 इंच और एक हमने इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया। अब देखिए हम आगे का जो प्रोसेस है वो मैं समझा देती हूँ आपको। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे तो 5.5 इंच है, मतलब 5.5 इंच इसकी लेंथ है, स्लीव की लेंथ। तो हमें क्या करना है, इसको हाफ इंच हम बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने रख दिया 6 इंच और फिर जो बचा वाला फैब्रिक था इसको हमने बिल्कुल सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप ये जो कोना से निकल रहा है वो आपने इसका कॉर्नर नहीं छोड़ना है, आपने सिर्फ इसको सर्कल में ही ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सर्कल में ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। मुझे स्लीव की लेंथ ज्यादा नहीं रखनी थी तो मैंने इतना ही ले रखा है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो पहले हमें कट करके अलग कर लेना है, ताकि जो हम आगे की कटिंग वगैरह है उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये हो गया, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट करके साइड में कर दिया है। अब इसका जो हमने राउंड कट करा था उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए पहले यहाँ पर बिल्कुल बराबर से रखने के बाद इसको हमने यहाँ से रखा और कट कर लिया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला जो हमने घेर है उसको भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निशान के बाहर का फैब्रिक है वो हमने कट करके अलग कर लेना है। तो यहाँ से इसे भी मैंने कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस स्लीव को हमने ओपन करना है। तो ये इस तरीके से नजर आएगा। थोड़ा सा ये कोना सा निकल रहा है तो इसको मैं बराबर सा कर लूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से शेप आएगा। इसको एक और बार हमने खोलना है। तो यहाँ से खोल दिया मैंने। अब ये देखिए जो स्लीव का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी से इसमें लेयर बन करके आ रही है। आप इस तरीके से चाहे तो हम 2, 3, 4 जितनी भी लेयर लगाना चाहे अपनी स्लीव्स के साथ आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लेयर अटैच करा हुआ है और इसको हम इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल प्यारा सा बन जाएगा। जिस तरीके से हमने रफल बनाते हैं वैसे ही ये बन जाएगा। अब हमने इसे अटैच करना है कैसे, तो पहले यहाँ पे जो जॉइंट है वो मैं कट कर लेती हूँ ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ से देखिए जो हमने दोनों स्लीव्स को कट करके अलग कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्लीव के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको अपनी कुर्ती के साथ रखना है। तो पहले कुर्ती को रखने से पहले इसके साइड में जो आपने पीको कर लेना है, क्योंकि जो फैब्रिक है वो निकल रहा है तो इसलिए सबसे पहले आपने पीको कर लीजिए। तो मशीन के अंदर फीचर्स होते हैं, आप इस तरीके से फुट का यूज करके, पीको फुट होती है, आप उसका यूज करके साइड से इसकी पीको कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्टर को सी पे रखा था और लेंथ को मैंने एसएस के बीच में रखा हुआ है और इस तरीके से हम नॉर्मली पीको कर लेंगे। तो ये मेरे पास उषा की मशीन है तो उसी से मैं ये सिलाई करके दिखा रही हूँ। अगर आपको मशीन लेनी हो उषा की तो मैं इस वाली मशीन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप ये मशीन बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। तो इसे मैं पूरा ही स्टिच करूंगी और जो दूसरे वाला स्लीव था उसको भी हमने ऐसे ही साइड से पीको वगैरह कर लेना है ताकि जो हमारा फैब्रिक है अच्छा साइज का लुक आए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। तो लेस मैंने नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा ही तामझाम हो जाएगा इस फैब्रिक के ऊपर। तो मैंने इसे सिर्फ
पीको ही करा हुआ है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा आ जाएगा, ये हो चुका है डन। तो इसका जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हमने कट कर लेना है। फिर इसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ किस तरीके से ये नजर आएगा। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से हमने पीको वगैरह कर लिया है। तो हमने स्लीव का सबसे पहले मिड लेना है, तो ये हो गया इसका मिड, और साइड में मैंने इसके पीको कर ही लिया था। तो अब आपने उठाना है ये फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक है। तो देखिए सीधे साइड पे ही आपने स्लीव रखना है। एक साइड पे मैंने अटैच कर लिया था इस तरीके से, दूसरे साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही स्लीव को रखना है। इसको मिड से मिड में लाके रखेंगे। स्लीव वाला जो साइड रहेगा वो उल्टे साइड पे रहेगा, मतलब जो सीधा वाला साइड रहेगा वो अंदर रहेगा, और कुर्ती का जो सीधा वाला साइड है वो मतलब सीधे पे सीधा रखना है, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से रखा। यहाँ पर पहले आप इसे पिनअप कर लीजिए, या फिर अगर आप बिगनर है तो पहले इसे कच्चा करिए, फिर उसके बाद आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं। और एक और चीज, ये पूरा आपके जो आर्म होल का राउंड है उसमें ये पूरी स्लीव नहीं आएगी, तो इस चीज का ध्यान देना है आपने। अगर आपकी पूरी आ जाए तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिजाइन है वो उसी तरीके से बन करके आएगा। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको राउंड में ही हम सिलाई करेंगे, मतलब हाफ हाफ करके। तो पहले हमें इसके मिड से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। जो हमने पिन लगा रखा था ना, वहां से ही आपने सिलाई लगानी है, और जहां पर भी आपका फैब्रिक आए उसको बराबर से रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं बराबर से रख रही हूँ, और इसके ऊपर फैब्रिक को खींचना नहीं है, इस बात का ध्यान देना है आपने। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर से रखेंगे। 1/2 इंच का गैपिंग दी है मैंने, और इसको मैं पूरे स्लीव के ऊपर सिलाई कर लूंगी। तो जो नीचे का जो साइड रहेगा, जो हमारी कुर्ती का जो साइड है, वहां से 2 इंच तक लगभग पे आपका ये जो स्लीव है वो आएगी नहीं, मतलब उतना पार्ट खुला ही रहेगा। तो अब देखिए मैंने इसको घुमा कर ही एक और बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमें ये 2 बार इसमें सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आप सिलाई लगा करके इसको फिनिश कर लोगे। तो ये हो गया। आप दूसरे वाला जो साइड था उसको भी हमने बराबर से रखा, और इसको भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से सिलाई करनी है, फैब्रिक वगैरह खींचना नहीं है, बस यही कुछ मेन पॉइंट है। तो ये हो गई हमारी सिलाई डन। यहाँ पर हमने 1 से 2 बारी फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। अब एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह हम कट कर देंगे, तो इसकी कटिंग वटिंग अच्छा जो थ्रेड वगैरह रहते हैं ना, वो हमने कट करके फिर मैं आपको ये पूरा इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से स्लीव्स बना करके रेडी कर ली थी। ये बिल्कुल प्यारी सी लेयर वाली स्लीव है, तो आप भी स्लीव को जरूर बनाइएगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।